Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. How are you Good all? afternoon, ma'am. We are fine, ma'am. And what We are about fine, you? ma'am. We are fine, ma'am. What about you? I am also fine, beta. So today we'll read about classical dance. आज हमें स्टडी करना है, रीडिंग करनी है अबाउट क्लासिकल. लास्ट डे हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कथक. तो कथक वेयर वाज एब्लिश्ड? कथक कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से प्रभावशाली बना? कथक की जो हिस्ट्री है ये कहाँ से स्टार्ट हुई? नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया से. वेरी गुड बेटा. तो अब हमें क्लासिकल डांस के बारे में जानना है. क्लासिकल डांस होता है शास्त्रीय नृत्य. शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन पर कोई भी शो देखे होंगे तो उसमें जो अप्सराएं हैं वो नृत्य करती हैं, तो वो क्लासिकल डांस के में इंक्लूड है, उसमें ही दिखता है. तो देखिए क्लासिकल डांस, द क्वेश्चन ऑफ defining any art form and classical is often too complicated. तो क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म, किसी भी आर्ट फॉर्म के बारे में क्वेश्चन आता है क्या कि क्लासिकल इज ऑफन क्यों कॉम्प्लिकेटेड. ये कला शास्त्रीय जो संगीत शास्त्रीय नृत्य है किस कला के रूप में आई है सामने. तो डू वी डिफाइन समथिंग एज द क्लासिकल डू वी डिफाइन, हम उसे परिभाषित कर लेते हैं समथिंग क्लासिकल की वो कहीं ना कहीं शास्त्र के अकॉर्डिंग है, क्लासिकल है. इफ इट डील विथ अ रिलीजियस थीम, यदि उनमें कहीं रिलीजियस थीम है, धार्मिक कोई है, तो हम तुरंत ही रिलेट कर लेते हैं, तुरंत ही समझ लेते हैं कि ये क्लासिकल डांस से रिलेटेड है. तो और डू वी कंसीडर इस क्लासिकल, या फिर वी डू कंसीडर इट क्लासिकल, इसे हम क्लासिकल मान लेते हैं बिकॉज क्यों, इट अपीयर टू require a great deal of skill required through long year of training, क्योंकि इसे जानने के लिए लंबे समय तक इसकी ट्रेनिंग होती है. स्टार्टिंग से अगर कोई क्लासिकल डांस सीखता है तो स्टार्टिंग से ही उसे सिखाया जाने लगता है. तो दैट्स और इट इज क्लासिकल बिकॉज, ये क्लासिकल इसलिए, शास्त्रीय इसलिए क्योंकि इट इज परफॉर्म अकॉर्डिंग अ रूल्स, इसके नियम होते हैं. आजकल के जो डांस होते हैं वो कैसे भी आप घूम लीजिए डांस हो गया, लेकिन जो क्लासिकल डांस होते थे वो चारों तरफ आपके राउंड करने से, आप अपने लिम्स को हिलाने से थोड़े हम डांस हो जाता है. जो क्लासिकल आजकल के डांस ऐसे होते हैं, जो क्लासिकल डांस होते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रीय डांस है, वो उसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग सारे डांस होते हैं. तो फिर बेटा देखिए आगे क्या होता है, एंड वेरिएटर्स आर द इनकरेज्ड, और ये करेज भी, जो करेजफुल होते हैं वही लोग कर पाते हैं जो साहसी होते हैं. दीज आर क्वेश्चंस वी नीड टू थिंक अबाउट. अब इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस भी हमारे माइंड में आ जाते हैं. इट वाज वर्थ रिमेम्बरिंग, हमें ये याद रखना होगा, क्या याद रखना है, दैट की मेनी डांस फॉर्म दैट आर क्लासिफाइड एज फोक, कुछ डांस ऐसे होते हैं जो लोक नृत्य होते हैं. लोक नृत्य क्या होता है, लोकगीत होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग लोक नृत्य भी होता है. लोकगीत कैसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा जो लेडीज वगैरह ये लोक नृत्य लोकगीत को गाती हैं, प्ले करती हैं, सिंग करती हैं. तो वही जैसे लोकगीत है वैसे ही लोक नृत्य है.
also share several of the characteristics considered typical of classical form. तो ऐसे ही बहुत ही एरिया में क्लासिकल डांस यूज किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं. सो while the use of the term classical may suggest that these form are superior, और क्लासिकल फॉर्म को सजेस्ट किया जाता है, माना जाता है कि ये सुपीरियर है, सबसे अच्छा है. दिस नीड नॉट ऑलवेज बी लिटरली ट्रू, और साहित्य के क्षेत्र में भी ये बहुत ही हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है. अदर डांस फॉर्म, दूसरे भी डांस फॉर्म है दैट आर रिकॉग्नाइज, जो जाने जाते हैं एज अ क्लासिकल एट प्रेजेंट आर. इस समय बहुत से ऐसे डांस हैं जो क्लासिकल शास्त्रीय प्रेजेंट माने जाते हैं. वो कौन कौन से डांस हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है. भरतनाट्यम ये भी क्या है? ये भी क्लासिकल, आजकल के समय में भी है. आज की अगर आप तमिल की फिल्में देखते होंगे तो वहां भरतनाट्यम जो नृत्य है वो आपको सामने आता होगा, आप देखते होंगे. कथकली, कथकली डांस भी केरला में परफॉर्म किया जाता है, या केरला के लोग कथकली डांस के बारे में जानते भी हैं और उसे परफॉर्म भी करते हैं. उड़ीसी, उड़ीसा में ये डांस होता है. और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का डांस है. और मणिपुरी मणिपुर का. ये सारे डांस फॉर्म क्या है तो प्रेजेंट टाइम के, बट ये क्लासिकल माने गए हैं, शास्त्रीय मान लिए गए हैं. आज भी परफॉर्म किया जाता है, लोग नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, और ये डांस फॉर्म जो है क्लासिकल माना जाता है. अब देखिए, पेंटिंग फॉर पार्टनर ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मिनिट्यूर. अब मिनिट्यूर क्या है? मिनिट्यूर ये हैं जो लघु चित्र होते हैं. तो संरक्षकों के में जो हमारे जो पेंटिंग के संरक्षक हैं, इनमें लघु चित्रों की क्या परंपरा है? लघु चित्र क्या होते हैं? जो छोटे छोटे चित्र होते हैं. मिनी मीन्स छोटे, छोटे छोटे चित्र. अनोदर ट्रेडिशन, दूसरे सभ्यता की तरह ही, दैट डेवलप हुआ क्या? इन डिफरेंट वे, बहुत तरीके से. वॉज द ऑफ द मिनिट्यूर पेंटिंग, जो छोटी छोटी चित्रें हैं, छोटे छोटे जो चित्र हैं, ये भी डेवलपमेंट हो गए. मिनिट्यूर एज वेरी नेम सजेस्ट. देखिए, जैसे मिनी है तो मिनी से हमने गेस कर लिया कि छोटे होंगे, तो नाम के अनुसार इनके साइज जो है आर स्मॉल साइज पेंटिंग. इनके जो चित्र थे, इनके जो पिक्चर थे, वो छोटे छोटे थे. जनरली डन इन वाटर कलर एंड क्लॉथ और पेपर. प्राय ये किस पर यूज किए जाते थे? अधिकतर ये जो है यूज किए जाते थे क्लॉथ पर और पेपर पर. और किससे ये पेंटिंग पेंट की जाती थी? वाटर कलर से. वाटर कलर से पेंटिंग पेंट की जाती थी. द अर्लीस्ट मिनिट्यूर वर अ प्लम लीव्स और वुड. ये पहले के समय में, प्राचीन समय में क्या होता था कि ये पाम लीफ पर जो पत्ता होता है, जिसे आप पान का पत्ता बोले या किसी बरगद का पत्ता बोले या फिर पीपल का पत्ता बोले, ये तो ये लीव्स पर क्या होते थे, और लकड़ी पर इनके जो है ये बनाए जाते थे. प्राचीन समय में ये ताल पत्रों पर जो लीव्स होती थी, पत्तियों पर और लकड़ियों पर बनते थे. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज, और इनमें कुछ ऐसे होते थे जो सुंदर होते थे, लकड़ी पर बनते थे और पत्तियों पर बनती थी ये पिक्चर्स. तो कुछ पिक्चर तो बहुत ही सुंदर होते थे. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज, इनमें से कुछ बहुत अच्छे होते थे. फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, जो
वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते थे, वर यूज्ड टू इलिटरेट जैन टेक्स्ट। तो जैन टेक्स्ट को, जैन ग्रंथ को हाईलाइट करने के लिए, या फिर बोलिए सचित्र वर्णन करने के लिए, कि जैन धर्म का जो भी ग्रंथ है वो सचित्र दिखाई दे, इसके लिए क्या करते थे, वेस्टर्न इंडिया के लोग इसे यूज करते थे। वेस्टर्न इंडिया के लोग क्या करते थे, जैन ग्रंथ को हाईलाइट करने के लिए, वो सचित्र दिखे इसके लिए क्या करते थे, ये यूज करते थे। किस चीज का, जो इन पर कलाकृतियां की गई हैं, किस पर, पाम लीव्स पर एंड वुड पर, लकड़ियों पर और पत्तियों पर जो भी कलाकृतियां की गई हैं, इसके लिए क्या करते थे, ये इनका यूज करते थे। द मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां patronized highly skilled painters। अब देखिए, मुगल शाहजहां जो थे, उनके संरक्षण में क्या हुआ, हाईली स्किल्ड, जो अच्छे कुशल कारीगर थे, पेंटर थे, जो अच्छे कारीगर थे, जिनका माइंड डेवलप था, तो उनको क्या किया, इनके जहांगीर के संरक्षण में ये आए। एंड हु प्राइमरी, अब पहले ही प्राथमिक रूप से इन्होंने क्या किया, मैन्युस्क्रिप्ट कनेक्टिंग हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ पोएट्री। अब इन जो अच्छे थे, जो अच्छे पेंटर थे, कुशल पेंटर थे, इन्होंने क्या किया, शुरुआत में तो इन्होंने पोएट्री वगैरह राइट की। पोएट्री को इन्होंने राइट किया किस पर, लकड़ी पर और पत्तों पर। These were generally painted in brilliant color। अब वो क्या करते थे कि ब्रिलियंट कलर, जो अच्छे अच्छे कलर हैं, जो चटक रंग के हैं, लाइट नहीं डार्क हैं, तो ऐसे कलर का यूज करते थे। एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स, अब ये क्या करते थे, कोर्ट के दरबार के सीन्स को पेंट करते थे। सीन्स ऑफ बैटल, युद्ध के चित्र बनाते थे, और हंटिंग, शिकार के चित्र बनाते थे। अदर एस्पेक्ट, और इसके अलावा भी वो क्या करते थे, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के चित्र को बनाते थे। फिर दे वर ऑफन एक्सचेंज एज अ गिफ्ट, और इसके बाद ये क्या करते थे, बदले में गिफ्ट वगैरह देते थे। एंड वेब्ड ओनली बाय वन एक्सक्लूसिव few, the emperor and his close associates। अब ये क्या करते थे, जो गिने चुने लोग थे, गिने चुने लोग ही इसे देखते थे। जो ये पिक्चर्स बनती थी, जो ये चित्र बनाते थे, जो जनरली लोग, सामान आम जनता थी, ये लोग भी चित्रकारी करते थे, अच्छे लोग भी करते थे, तो इसे कुछ ही लोग देख पाते थे। कौन देखता था, एम्परर देखते थे, जो सम्राट होते थे, एंड हिज, और जो इनके निजी जन थे, जो निजी घनिष्ठ संबंधी थे, यही लोग देख पाते थे, क्योंकि दे वर पावरफुल, वो शक्तिशाली होते थे, और रिच पर्सन्स, और अमीर होते थे। जैसे जो रिच होते हैं, उनमें क्या होता है, वो अपने पावर से, अपनी शक्ति से सारी चीजें अपने अंडर में कर लेते हैं। दैट्स रीजन कि ये लोग ही इसे देख पाते थे। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर, अब देखिए डिक्लाइन वर्ड आया, बहुत ही पुराना वर्ड है, लास्ट टॉपिक में ही आप लोगों ने इसे, पतन होना, पतन होना, वेरी गुड बेटा, यस बेटा, पतन होना। तो विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर, जब मुगल सम्राट, मुगल जो शासन काल था, इसका जब पतन होने लगा, तो मेनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट ऑफ द इमर्जिंग रीजनल स्टेट। अब देखिए क्या हुआ, जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, उस समय बहुत से ऐसे पेंटर थे जो चले गए, मूव कर गए, कहां से, आउट ऑफ द कोर्ट, उनके दरबार से कहां पर गया था, इमर्जिंग रीजनल स्टेट, जहां पर इमर्ज होना, अनुराग, यू टेल मी इमर्ज,
हिंदी मीनिंग इमर्ज। अभिषेक, उभरना। यस बेटा, यस बेटा, उभरना या फिर उदय होना। तो अब ये लोग कहाँ गए? इमर्जिंग रीजनल स्टेट, जहां पर पेंटिंग उभर रही थी, जन्म ले रही थी, उदय हो रही थी, ऐसे क्षेत्रों में गए, ऐसे क्षेत्रीय राज्यों में जहां पर जो ये क्या है, पेंटिंग उभर रही थी, सामने आ रही थी, सभी लोग उसके बारे में जानने के इच्छुक हो रहे थे। तो एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्ट टेस्टेड इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट ऑफ द डेक्कन। तो एज द रिजल्ट ऑफ द मुगल, इसका परिणाम क्या हुआ? जब ये लोग जाने लगे छोड़ करके, तो रिजल्ट क्या निकला कि मुगल की जो कला थी वो क्या हुआ कि इनके ये कहां पर प्रभावित होने लगी, प्रभावशाली होने लगी, रीजनल कोर्ट ऑफ द डेक्कन। अब डेक्कन क्या है? उत्कर्ष। यस बेटा, उत्कर्ष, महिमा। Yes, ma'am. यस, डेक्कन, डेक्कन क्या है? दक्षिणी भाग। तो ये क्या हुआ, ये दक्षिणी एरिया में, दक्षिण भाग में प्रभावशाली होने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि जब ये लोग छोड़कर जाने लगे तो मुगल के जो आर्टिस्ट था, ये सारे पूरे एरिया में ना होके केवल दक्षिण में ही होने लगा। दैट द राजपूत कोर्ट ऑफ द राजस्थान। और ये कहां पर प्रोग्रेस हुआ, कहां पर ये प्रभावशाली हुआ? देखिए, ये राजस्थान के कोर्ट में, राजपूत का जो कोर्ट था राजस्थान में, वहां पर भी ये इन्फ्लुएंस हुआ। एट द सेम टाइम, इसी समय पर क्या हुआ, दे रिटर्न एंड डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टराइज। तो अब देखिए, इसी समय पर क्या हुआ कि दे रिटेन, ये बनाए रखा, इन्होंने क्या बनाए रखा? दे रिटेन, इन्होंने बनाए रखा, एंड डेवलप, और विकास भी किया। दे आर डिस्टिंक्टिव मीन्स क्या, विशिष्ट विशेषताओं को इन्होंने बचा कर रखा। जो इनकी विशेषता थी उसे इन लोगों ने बचा कर रखा। इसके बाद फिर देखिए क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ रूलर एंड कोर्ट सेंस केम टू द पेंटेड। अब इसका अनुसरण करते हुए क्या किया, रूलर एंड कोर्ट, जो रूलर थे और कोर्ट था, वो सीन्स केम टू द पेंटेड, वो पेंट के क्षेत्र में ये क्या हुआ, ये केम टू बी केम, ये सामने आने लगा। फॉलोइंग द मुगल के शासनकाल में, एग्जाम्पल क्या है, थीम ऑफ द मैथोलॉजी एंड पोइट्री वर, देखिए बेटा डिपिक्टेड। तो एट सेंटर सच अ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। तो ये पोइट्री कहां पर ज्यादा डेवलप हुई, इन्होंने जारी रखा इसे, यहां पर ये इसका डेवलपमेंट जारी रहा। कहां पर? मेवाड़ में, जोधपुर में, बूंदी में, कोटा में और किशनगढ़ में। Another रीजन, दूसरे क्षेत्र में क्या हुआ, दैट अट्रैक्टेड miniature painting were the most Himalayas full hills around the modern day state of the हिमाचल प्रदेश। तो देखिए बेटा, अनोदर रीजन, दूसरे क्षेत्र में क्या हुआ, दैट अट्रैक्टेड, लोग अट्रैक्ट हो गए किसके लिए, लघु चित्र, जो छोटे छोटे पेंटिंग्स थे इनके प्रति। वर द हिमालयस फुट हिल्स, फुट हिल्स क्या होता है, तलहटी में,
जो हिमालय की तलहटी में छोटे छोटे क्षेत्र थे वहां पर भी ये प्रोग्रेस हुआ, यहाँ के लोग भी अट्रैक्ट हो गए। और इस समय देखिए ये क्या, अराउंड द मॉडर्न डेज, और मॉडर्न आधुनिक समय में हिमाचल प्रदेश में ये जगह है क्या, हिमालय जो फुट हिल्स हैं ये प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में है। बाय द लेट 17th century this region had developed a bold and intense style of the miniature painting called बसोहली। तो लेट 17th सेंचुरी के बीत जाने के बाद में देखिए थोड़ा समय, कुछ और भी वर्ष बीते 17th सेंचुरी के बाद, तो उस समय क्या हुआ, द रीजन हैड डेवलप, ये क्षेत्र जो है ये डेवलप हो गया, विकासशील हो गया। एंड बोल्ड, किसमें विकासशील हुआ, साहस में, एंड इंस्टेंस, अनुभव। यस बेटा, अनुभव, इंटेंस, यस मैम। यस बेटा, इंटेंस मैम अत्यधिक, 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 अत्यधिक। तो बोल्ड, साहस, साहसपूर्ण, साहस में, और इंटेंस यानी तीव्र शैली में, ये जो है तीव्र स्टाइल में, बड़ी बड़ी भाषा में, ये जो है बड़ी स्टाइल में जो छोटी छोटी पेंटिंग्स है ये डेवलप हो गई। और ये छोटी छोटी पेंटिंग्स जब डेवलप हुई तो इसे क्या कहा जाने लगा, बसोहली। बसोहली के नाम से अब क्वेश्चंस आपका आता है, अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, व्हाट इज बसोहली, ये क्वेश्चंस बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। बसोहली, बसोहली क्या है, तो बसोहली इज एक छोटी छोटी पेंटिंग्स है जो 17th सेंचुरी में डेवलप हुई थी, लेट 17th सेंचुरी में ये डेवलप हुई थी। कहाँ, इन हिमालय प्रदेश, नाउ प्रेजेंट डे, हिमाचल प्रदेश में जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर ये डेवलप हुई थी। तो द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर, यहाँ पर देखिए मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट, जो इनका पॉपुलर ग्रंथ है, ये भी इनका टेक्स्ट है, ग्रंथ है जो पॉपुलर हो गया। टू बी पेंटेड हेयर, यहाँ पर पेंट होने के कारण ये डेवलप हो गया। तो वो क्या था, भानुदत्त का रास मंजरी, भानुदत्त की रास मंजरी थी जो यहाँ पर डेवलप हुई थी। ये भी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है कि भानुदत्त की रस मंजरी विच पीरियड डेवलप, किस पीरियड में ये रस मंजरी भानुदत्त की डेवलप हुई थी, इन विच पीरियड। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है, याद रखेंगे सभी। नादिर शाह invasion and conquest of Delhi in 1739 resulted in the magnificence of Mughals artists of the hills to space of contractions of the plains। अब देखिए जो मुगल कलाकार थे, नादिर शाह इन्वेंशन, तो इन्होंने क्या किया, नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। एंड किस पर आक्रमण किया था, ये इन्होंने किस पर आक्रमण किया था, हिमाचल प्रदेश पर, हिमाचल प्रदेश पर इन्होंने आक्रमण किया। एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली एंड 1739, और 1739 में इन्होंने दिल्ली पर विजय भी प्राप्त कर ली थी। रिजल्ट क्या हुआ, इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल्स। अब मुगल्स का जो प्रवास था, जो रहने का स्थान था, माइग्रेशन था, ये क्या हुआ, आर्टिस्ट टू बी हिल्स टू एस्केप, तो ये बचने लगे, ये मुगल आर्टिस्ट जो थे ये पहाड़ियों में जाकर के बचने लगे, छिप करके रहने लगे। और फिर धीरे धीरे ये प्लेन्स में, अलग क्षेत्रों में ये क्या करे, पलायन करने लगे, यहां से ये जाने लगे। हियर
दे फाउंड रेडी, दे फाउंड रेडी। अब ये यहां पर ये तैयार हो गए, फाउंड पोर्टन्स विच द लीड ऑफ फाउंडिंग द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो अब क्या हुआ, ये कांगड़ा स्कूल है, यहां से दे फाउंड रियली, अब यहां से ये आश्रयदाता हो गए। इन्होंने यहाँ क्या पाया, हेयर दे फाउंड, यहाँ इन्होंने पाया पोर्टन्स मीन्स आश्रयदाता, आश्रय देने वाले। तो इन जो आर्टिस्ट थे इन्हें आश्रय मिल गया, विच लीड टू बी फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। कांगड़ा स्कूल में जो पेंटिंग का स्कूल था कांगड़ा, वहां इन्हें आश्रय मिल गया, इन्हें रहने की जगह मिल गई। किसे, जो हिमाचल प्रदेश के आर्टिस्ट थे उन्हें, क्योंकि उनके जो विजयनगर सॉरी दिल्ली पर उनका आधिपत्य हो गया, और इसके बाद जो लोग थे, जो पेंटर्स थे, जो वर्कर्स थे, वो वहां से पलायन कर लिए, चल दिए उस जगह को, उस एरिया को छोड़ दिया। तो अब ये चलते चलते इन्हें कहां पर ये पहुंच गए, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में, और यहाँ इन्हें समय रहने के लिए जगह मिल गई। बाय द मिडिल 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के जो सेंचुरी थी, शताब्दी थी, इसके बीच में क्या हुआ, कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप अ स्टाइल। कांगड़ा आर्टिस्ट ने क्या किया, डेवलप कर लिया एक विशेष शैली को, एक विशेष शैली में इन्होंने डेवलप किया। वो क्या, विच, जिससे ब्रीथेड अ न्यू स्टेप इनटू द मिनिएचर पेंटिंग। उससे क्या हुआ, इन्होंने एक नई शैली को जन्म दिया, डेवलप किया, जिससे जो छोटी छोटी कलाकृतियां थी, जो छोटे छोटे चित्र थे, जो उनकी पेंटिंग्स थी, वो क्या हुई, वो उनमें प्राण आ गए, ब्रीथ्ड, वे सांस लेने लगे, यानी उनका उदय हो गया, उन्हें जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस वाज द वैष्णविक ट्रेडिशंस। अब देखिए ये क्या हुआ, जो सोर्स हैं, इनके जो प्रेरणा के स्रोत हैं, वो कहां से, इन्हें कहां से प्रेरणा आई, वैष्णव ट्रेडिशन से, वैष्णव परंपरा से। बेटा वैष्णव के बारे में जानते हैं ना, जो विष्णु भगवान के अकॉर्डिंग जो उनके डिवोट होते थे, जो उनके भक्त होते थे, कौन कौन से थे, एक तो वैष्णव थे, और एक कौन था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, वैष्णव धर्म, और एक कौन सा धर्म था, तो सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लू एंड ग्रीन। अब सॉफ्ट कलर भी यूज करते थे, सॉफ्ट मीन्स जो कोमल कलर होते हैं, जो अच्छे लगते हैं, जो लाइटिंग कर, तो इंक्लूडिंग कोल ब्लू एंड ग्रीन, नीले और हरे कलर को ज्यादा यूज करते थे। बाय लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंब्यूटेड कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग को ये क्या करते थे, लिरिकल यानी कलात्मक जो इनके थीम्स थी, इनकी विशेषताएं थी, ये कहाँ है, कांगड़ा पेंटिंग में इंक्लूड है। वहीं पर आप देखेंगे, वहीं पर शामिल है ये, तो वहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कांगड़ा पेंटिंग्स में किस किस कलर से पेंटिंग्स पेंट होती थी और किस पर बनी होती थी। ओके, तो रिमेंबर द ओरिजिनरी ओमेन एंड मैन, जो सामान्य आम लोग थे, ओमेन थे, मैन थे, पेंटेड द वेल, ये भी अच्छा पेंट करते थे। हमें याद रखना चाहिए, रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए। तो जो आम जनता हमारी थी, वो मैन एंड ओमेन दोनों ये क्या करते थे, पेंटेड एज वेल, अच्छी तरह से पेंट करते थे ऑन पॉट्स,
बर्तनों पर पेंट करते थे, वॉल्स दीवालों पर, फ्लोर्स फर्श पर, क्लॉथ कपड़ों पर। वर्क ऑफ द आर्ट, जो कला के कार्य हैं, दैट हैव ऑक्सिलरी सर्वाइव्ड, ये आज कुछ ही बच पाए हैं, कुछ ही जीवित हैं, बाकी सभी का एंड हो गया, लेकिन कुछ इसमें ऐसे हैं जो आज भी अलिव हैं, आज भी जीवित हैं। अनलाइक द मिनिएचर दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन प्लेसेस ऑफ सेंचुरीज। तो इनमें इसके विपरीत क्या है, कुछ जो छोटे छोटे चित्र हैं वह केयरफुली, बहुत ही केयरफुल ढंग से प्रिजर्व, सुरक्षित रखे गए इन प्लेसेस, जगहों पर, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों से छोटे छोटे चित्र भी बहुत ही अच्छे ढंग से क्या किए, सुरक्षित रखे हुए हैं। तो बेटा आपने आज का टॉपिक रीड किया, इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम? मुस्कान, नो मैम। बेटा मुस्कान, यस मैम। बेटा इस टॉपिक में आपको कोई कहीं से कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम, एनी कोई भी? नो मैम। नो, चलिए अच्छी बात है। तो आज का होमवर्क आपका क्या है ये देखते हैं। आज आपको करना है, लास्ट डे आपने वर्क किया था सेकंड एंड थर्ड, आज देखते हैं आज जो अभी आपने पढ़ा उसमें क्या ऐसे आ रहे हैं टॉपिक्स, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप टेम्पल ऑफ बंगाल तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं। और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपने पढ़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रखा है, 6 एंड 7। यस मैम। ये बोथ क्वेश्चन आप लोगों ने रीडिंग कर लिए। तो आपको करना क्या है, विदाउट स्पेस, क्योंकि आपके नंबरिंग इधर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग Yes, तो ma'am. हमारे क्वेश्चंस के केवल नंबर ही तो इधर उधर होंगे, तो नो प्रॉब्लम। आपको नंबरिंग वही डाल देनी है और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी नोटबुक पर राइट करना है। किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. है? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। यस बेटा, नो तो मैम। इस टॉपिक को आपको करना है, महिमा। यस बेटा महिमा। यस मैम। बेटा यस मैम। आपको ये जो वर्क मिला है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। कर लेंगी ना? कुछ लोग ऐसे हैं, आप लोगों में ही वो वर्क सेंड ही नहीं करते हैं। नेम को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, यू आर वेरी जीनियस। तो समझ रहे होंगे किस पर इंडिकेट किया जा रहा है। तो प्लीज वर्क को सेंड जरूर करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपके पास सामने बुक दिख रही है, तो आप प्लीज इनमें जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास हो तो प्लीज शेयर कर लीजिए, आपके आंसर मेरे पास होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, ma'am. नो और मैम। भी और भी आपके पास एक वर्क और भी मुझे बताना है। वो वर्क है, आपको 5 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बनाना है और आंसर राइट करना है। क्वेश्चन एंड आंसर बोथ इसी टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आपको आज मेक करना है। Yes, क्रिएट ma'am. करेंगे, 5 क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, आफ्टर दैट उसके आंसर भी राइट करेंगे। नाउ यू हैव एनी प्रॉब्लम?
अब आपके पास कोई समस्या No, है? ma'am. अब तो क्वेश्चंस भी No, ज्यादा हो गए, No, ma'am. फिर भी कर लेंगे? Yes, ma'am. चलिए, अच्छी बात है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार और मैं पूछूंगी, लेकिन सारे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट रिमेंबर दैट क्वेश्चन एंड आंसर, एंड जो भी वर्क आपको दिया जाए, सारे भी वर्क आपको कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट ग्रुप पर सेंड करना है। अभी तो मैंने आपके नेम हाईलाइट नहीं किए हैं, अगर नेक्स्ट डे ऐसा कुछ, टुडे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो नेक्स्ट डे आप लोग समझ लीजिएगा, मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी। ओके, तो ठीक है बेटा, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ये सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ न्यू सेशन में। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am. गुड बाय बेटा। Goodbye.